हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट पार्ट 5। तो एक्चुअली ये वीडियो आने में बहुत टाइम हो चुका है। मुझे पता है कि मैं किसी चीज़ में अटक चुकी थी, वहाँ से अभी मैं निकल चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि उसी पार्ट 4 को हम कंटिन्यू करेंगे एज अ पार्ट 5। ओके, उसके बाद वाले कंसेप्ट सारे हम पार्ट 5 में देखेंगे। आई होप आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे होंगे ऑलरेडी, तो इसी का कंसिडर करके मैं ये पार्ट 5 यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं लूपिंग। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक सिंपल फॉर लूप यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट डेटा के अंदर हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसको कंसोल किया डेटा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में मुझे सारे डेटाज मिल गए। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोल करके आपको ये भी कर रही हूँ, डेटा के इंडेक्स वाइज मैंने उसको एक्सेस भी करके दिखाया। ओके, उसके बाद मैं लेट टेक्स्ट कर रही हूँ जिसके अंदर अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसका नेम है टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। फॉर लूप का यूज़ कर रहे हो, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ ग्रेटर देन डेटा डॉट लेंथ, यानी कि डेटा का जितना लेंथ है उससे आई छोटा रहेगा एंड आई प्लस प्लस होता जाएगा। टेक्स्ट के अंदर हम डेटा के इंडेक्स वाइज हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और कंसोल में मैंने उस टेक्स्ट को जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हो सारी डेटा जो इंडेक्स वाइज आने वाली है, तो उसको मैंने प्रिंट करके दिखाया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने डेटा के अंदर 1 to 10 तक वैल्यू स्टोर कर दिया एंड देन सेम फॉर लूप यूज़ करके डेटा डॉट लेंथ से हम उसको कंसोल कर रहे हैं। ओके, डेटा हमारा इंडेक्स वाइज हम कंसोल कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 एज अ मुझे डिस्प्ले हो गया। ओके, इसी तरह आप फॉर लूप ऑफ कीवर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर लेट आई ऑफ डेटा एंड कंसोल में मैंने आई प्रिंट कर दिया तो उसने मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करे। उसी के साथ आप ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे ग्रेटर है लेस देन है तो ट्रू और फॉल्स भी वो वहाँ पे मुझे दिख जाएगा। जैसे आप समझो कि कंडीशन लगाया कंसोल के अंदर। आई होप आपको ना ये एग्जाम्पल, सिंपल वाले एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गए होंगे। तो ये था हमारा फॉर लूप। ओके, तो सेकंड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी समझो मेरे पास एक जेसन फॉर्मेट में डेटा है, यानी कि देखो वेर डेटा के अंदर हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर जैसे कि ऑब्जेक्ट है। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे उसका यफ नेम श्रुति स्ट्रिंग है, यल नेम शुरू है, एज 10 है। अगर मैं कंसोल करती हूँ तो मुझे वो एज ए एक जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा मिलता है। ओके, जैसे आप देख रहे हो करली ब्रैकेट के अंदर की के अंदर वैल्यू, की के सामने वैल्यूज़। ओके, ऐसे अगर ऐसा रहता है तो उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट या तो जेसन वैल्यूज़। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको भी फॉर लूप लगा के आपको दिखा देती हूँ, जैसे फॉर लेट एक्स ऑफ डेटा। तो कंसोल के अंदर मैंने बस क्या लिखना है, एक्स लिखना है, तो उसकी वैल्यूज़ मुझे एज इट इज़ मिल जाएगी। तो हमें एक एरर आ चुका है कि डेटा इज़ नॉट इंटरेबल। तो यहाँ पे ना ऑफ की जगह आप इन यूज़ कर सकते हो। जैसे आप समझो कि जेसन या तो ऑब्जेक्ट आप कॉल कर रहे हो, तो ऑफ की जगह आप रिप्लेस करके इन यूज़ कर दो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, देखो उसके कीज़ मिल रहे हैं आपको। इन यानी कि डेटा के अंदर जो भी कीज़ है वो हमको एक्सेस हो रही है। ओके, तो आप अगर ऐसा भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो लाइक सिर्फ यहाँ पे तो मुझे एक्स प्रिंट करने के बाद कीज़ मिल रहे हैं ना, मुझे तो उसकी वैल्यू चाहिए ना, एक्चुअल वैल्यूज़। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट आपको डेटा एंड इंडेक्स के अंदर आप एक्स की वैल्यूज़ ले सकते हो। ओके, यानी कि डेटा यानी कि हमारा यफ नेम यल नेम एज एंड एक्स यानी कि हमारी उसके अंदर की वैल्यूज़। तो डेटा ऑफ एक्स हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि एक्स उसकी वैल्यूज़ है, तो एक्सेस हमें वैल्यूज़ हो रही। तो अभी ये प्रॉपर आ रहा ना, जैसे श्रुति श्रु 10। ओके, तो आप अगर चाहते हो कि मतलब दोनों मिला के आ जाए तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे एक्स लिखा एंड देन मैंने प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेट होने के लिए प्लस प्लस ये करके उन दोनों के बीच में कोलन दे दिया एज अ स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहेगा, मेरी वर्ड की तरफ ध्यान देना। ओके, तो हमारे पास है वेर जेसन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक जेसन हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो है जेसन डेटा एंड देन उसके अंदर फिर से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की और वैल्यूज़ है। ओके, की के अंदर हमारे पास 1 है तो उसकी वैल्यूज़ एरे ऑफ वैल्यूज़ है, तो 1 2 3 उसकी वैल्यूज़ है। ओके, एरे ऑफ वैल्यूज़ है वहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे
कंसोल करके भी आपको दिखा है तो वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है आपको दिख रहा होगा। जैसे आप प्रिंट करे हो यहाँ पे डाले हो ना, वैसे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे दे सकते हो जेसन के अंदर हमारे पास जेसन डेटा एक एरे है, एरे के अंदर 1 एक की है, की के अंदर हमारे पास एरे ऑफ वैल्यूज़ है। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा बताया। अभी मुझे एक्सेस करना है इसको पर्टिकुलर। ओके, तो मैं अभी कंसोल कर देती हूँ। तो अभी देखो जेसन के अंदर डॉट जेसन डेटा हमारे पास है, इसके अंदर मैंने इंडेक्स ऑफ 0 कर दिया। तो इंडेक्स ऑफ 0 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो 1 और उसकी वैल्यूज़ है, तो उसने वो डिस्प्ले कर दिया। तो 0 यानी कि फर्स्ट पोजिशन, 1 यानी कि सेकेंड पोजिशन, 2 यानी कि थर्ड पोजिशन। तो आपको पता ही होगा कि एरे ऑफ इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे मैंने यहाँ पे तीनों भी डिस्प्ले कर दिया। अभी थर्ड वाले पोजीशन में क्या है, यानी कि एरे ऑफ 2 में, तो उसके अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फिर से हमारे पास कीज़ है एंड कीज़ की एरे ऑफ वैल्यूज़ है, तो उसको हमको एक्सेस करना है। जैसे मैंने अभी जेसन 2 के अंदर मैंने 1 को एक्सेस कर लिया, तो अनडिफाइन आया, क्योंकि यार वो 1 हम एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, तो इसीलिए ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते। उसी का एग्जांपल एक और दिखती हूँ। जैसे समझो अभी मेरे पास जेसन डेटा इंडेक्स ऑफ 1 है ना, यानी कि सेकेंड पोजीशन, जिसके अंदर डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। डॉट 2 अगर मैं डालूंगी तो उसकी वैल्यूज़ मुझे एक्सेस हो सकती है। तो मैं आपको वो करके दिखा रही हूँ। तो ये देखो, उसी के नीचे देखना 2 3 4 हमें डिस्प्ले हो गई ना। तो देखो उसके अंदर क्या है, फिर से ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यूज़ नहीं है ना, तो इसी वजह से वो मुझे दिखाई दे दिया, मतलब सिंपली दिख गया। तो नीचे वाला हमें सेकेंड पोजीशन पर इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो फिर से हमारे पास 2 वैल्यूज़, 2 ऑब्जेक्ट्स है ना, 2 कीज़ है, 2 वैल्यूज़ है, इसी वजह से उसके अंदर का भी वैल्यूज़ आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स वाइज। देखो 2 के अंदर आप अगर इंडेक्स 0 दोगे तो 2 हमें डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आप इंडेक्स 2 दोगे तो हमें 4 डिस्प्ले होगा। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि एक्चुअली मैं ऐसे किस लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा वाला मैं कोड कहाँ पे लिख रही हूँ और डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि जो ब्लू में दिख रहा है ना, वो वैल्यू अभी हमने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ये तो अनडिफाइन आया क्योंकि हम ऐसा एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो उसी को मैं नीचे अभी करके दिखाती हूँ। ओके, तो अभी डायरेक्ट हमको तो 1 नहीं दिखेगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आपको ना फिर से स्ट्रक्चर बता रही हूँ जो थर्ड वाला है उसका। ओके, तो देखो जेसन डेटा है जिसके अंदर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर हमारे पास थर्ड वाला भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके अंदर फिर से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑब्जेक्ट में फिर से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर 1, जिसके अंदर की है 1 एंड वैल्यू है उसकी एरे ऑफ वैल्यूज़ जो है श्रुति और प्रीति। वैसे ही 2 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका की है 2 एंड देन उसकी वैल्यूज़ है एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है श्रु एंड प्री। ओके, इसको हमें एक्सेस करना है। ओके, तो मैं बाकी सब क्लीन कर देती हूँ एंड देन अभी हम उसी पे फोकस करेंगे। एक्चुअली मैं श्रुति प्रीति या तो श्रु प्री को कैसे एक्सेस करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से वो स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ओके, तो पहले मैंने जेसन को डिस्प्ले कर दिया जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद मैं कंसोल कर रही हूँ जेसन के अंदर डॉट जेसन डेटा एंड उसका भी 0th पोजीशन, तो यानी कि 1 की और उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 ये वाला डिस्प्ले होगा। देन उसी तरह मैं जेसन डेटा इंडेक्स ऑफ 1 इंडेक्स ऑफ 2 भी डिस्प्ले कर रही हूँ, जिसके अंदर 3 के अंदर आप देख सकते हो, यानी कि इंडेक्स ऑफ 2 के अंदर आप देख सकते हो। यार मैंने कमेंट कर दिया, तो मैं सिंपल करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो ये सेकंड का हो गया, सेकंड भी सिंपल है। अभी मुझे थर्ड का करना है। ओके, तो सेकंड के अंदर भी देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपको एक्सेस करना है उसकी वैल्यूज़, यानी कि देखो जेसन के अंदर फर्स्ट पोजीशन यानी कि 2 वाला आ गया, देन उसके अंदर फिर से मैं इंडेक्स ऑफ वैल्यूज़ को कर रही हूँ एक्सेस। तो मैंने 0th पोजीशन डाला तो ए मुझे दिखा, उसी जगह पे मैं अगर 2 डालती हूँ तो मुझे सी वैल्यू दिख जाती थी। अभी मैं आ रही हूँ थर्ड पर। ओके, जेसन डेटा 2 कर दिया यानी कि 3 पोजीशन आ गए, उसके अंदर मैं डॉट 3 कर देती हूँ तो मुझे वो पूरा डेटा दिख रहा है। ओके, एरे ऑफ 3 के अंदर जो भी डेटा था वो सारी मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख गई, जिसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है फिर से 3 के अंदर। ओके,
तो अभी मुझे उसके अंदर फिर से 0th पोजीशन में देखना है। तो उसमें क्या हो गया, 1 आ गया फिर से, यानी कि 1 का जो की है उसकी वैल्यूज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, लाइक श्रुति और प्रीति। एंड देन 1 के अंदर में फिर से अगर समझो 3 इंडेक्स ऑफ 0 कर दिया एंड डॉट 1 कर दिया, तो उसके अंदर का एरे दिख गया। और 1 के सामने फिर से इंडेक्स दे दूंगी तो उसका वैल्यूज़ दिख जाएगा मुझे। तो जो भी ब्लू पार्ट मैंने कर दिया वो पूरा यहाँ पे जो भी हमने किया अभी तक उसका ही वो रिजल्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने उसको कैसे एक्सेस किया आपको समझ में आया होगा। जैसे अभी 0 0 कर दिया तो वैसे आप 1 1 करोगे तो वो सेकंड वाला आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में एरे ऑफ ये और वगैरह वो सारी चीज़ें, लाइक 2 की जगह अभी 1 1 तो है नहीं उसके अंदर, तो इसीलिए मुझे अगर सेकेंड पोजीशन चाहिए तो 2 2 को कॉल करना पड़ेगा ना। तो 2 2 कर दिया तो उसका भी वैल्यू मुझे पूरा आ गया, इसीलिए वो एरर आया था। ओके, क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन में जा रहा है और वहाँ पे वो 1 ढूंढ रहा है, उसको कैसे मिलेगा क्योंकि वहाँ तो 2 लिखा है ना। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ नेम चेंज कर लिया। आई होप कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, लेकिन ये वाला ना बहुत ही इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो आप। ऐसे ट्राई करना ज़रूर। ओके, आप भी खुद आप अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके ना एक और बार ऐसा देख लो, तो आपको आई होप कि समझ में आ ही जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क हुआ बोल के। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉर लूप का, जो जेसन डेटा को भी हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप यूज़ करके। ओके, तो देखो फॉर लेट आई एंड आई इज़ ग्रेटर देन जेसन, जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, एंड देन उसके अंदर से फिर से मुझे एरे ऑफ चाहिए ना, तो इसलिए डॉट जेसन डेटा डॉट लेंथ, क्योंकि उसके अंदर सारी एरे की एलिमेंट है इसीलिए आई प्लस प्लस देन कंसोल कर दिया। तो 1 2 3 तो बता रहा क्योंकि उसके अंदर कंटेंट हमारे पास 3 है। आई यानी कि वो हमें इंडेक्स दिखा रहा, तो उसको अगर एक्सेस करना है वैल्यूज़ को तो मुझे पूरा वो डालना पड़ेगा, लाइक जेसन जेसन डेटा डॉट जेसन डेटा। तो मुझे वो पूरा वैल्यू दिख गया है देखो उसके अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके अंदर मैंने फिर से इंडेक्स ऑफ आई कर दिया, तो मुझे फर्स्ट वाला पोजीशन में जो है वो दिखा रहा। तो फिर से मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर फिर से, यानी कि मुझे तीनों चाहिए एक साथ बोल के। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर वेयर की इन जेसन डॉट जेसन डेटा एंड इंडेक्स वाइज आई कर दिया। यहाँ पे मैं कंसोल कर लेती हूँ फिर से, तो कंसोल लॉग, यहाँ पे मुझे की डालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे उसके अंदर जो भी कीज़ है ना, कीज़ मिल गए, एंड देन उसके अंदर फिर से जो जेसन डेटाज है ना वो सारे भी जेसन डेटाज मिल गए। ओके, तो अभी मैं फिर से एक और फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ, तो जिसके अंदर देखो फॉर लेट, यानी कि उसके अंदर के सिर्फ कीज़ मैंने अभी एक्सेस कर दिया ना, तो मुझे तो वैल्यूज़ भी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ देखो, लेट जे इक्वल टू 0, जे इज़ ग्रेटर देन जेसन डॉट जेसन डेटा आई, एंड उसके अंदर फिर से की, तो कीज़ के अंदर की वैल्यूज़ एक्सेस कर रही हूँ। ओके, मैं डॉट लेंथ कर लिया और जे प्लस प्लस कर लिया, एंड कंसोल डॉट लॉग करने के बाद जेसन डॉट जेसन डेटा आई कीज़ इंडेक्स ऑफ आई। तो ये देखो मुझे उसके अंदर कीज़ भी ऊपर वाले इस सेक्शन में मिल गया और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि कीज़ के अंदर जो इंडेक्स वाइज वैल्यूज़ है उसको भी मैंने एक्सेस कर लिया ऐसे। तो आप ऐसा करके फॉर लूप चला सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें एक एक करके बताती हूँ। ओके, तो फर्स्ट कंसोल में आपको क्या मिल रहा, पूरा जेसन का डेटा मिल रहा। सेकंड में सिर्फ आपको 1 2 3 ये कीज़ मिल रहे। थर्ड में उस कीज़ की वैल्यूज़ मिल रही है। ओके, आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने ऐसे सेपरेट सेपरेट करके भी बताया आपको कि एक्चुअल में हमने उसको कैसे एक्सेस किया बोल के। तो आप अगर वो वाला भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश करो, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे वाइल लूप यूज़ करके। ओके, तो इसका एग्जांपल में देखो, मैं एक वैर में इन्फिनाइट वैल्यू इक्वल्स टू, मैं क्या करती हूँ बुलियन में चाहती हूँ तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू आना चाहिए, तो मैंने ट्रू लिखा, यानी कि ये डेटा टाइप है बुलियन। ओके, तो मैं वाइल का फंक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, तो वाइल ब्रैकेट के अंदर वही वाला आपको जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वही वाला दिया, एंड देन करली ब्रैकेट के अंदर हम उसको कंसोल कर रहे हैं। ओके, इन्फिनाइट यानी कि अभी अगर मैं कंसोल कर देती हूँ यानी कि रन कर देती हूँ, तो जो मैंने स्ट्रिंग दिया है उसके अंदर, यानी कि ऑलरेडी हमने उसको ट्रू कर दिया, तो वो क्या कर रहा है कि ट्रू करने के बाद वाइल लूप उसको उसके अंदर जो हमने कंसोल किया उसको वो प्रिंट कर रहा है। ओके, एज अ स्ट्रिंग। तो देखो वो कितनी बार हो सकता है, जब
तक कि आप उसको वाइल लूप को कंडीशन नहीं दोगे कि ये इतनी बार होना चाहिए, इतनी बार नहीं होना चाहिए, तब तक वो आप जितनी बार आप देखना चाहते हो उतनी बार वो डिस्प्ले करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। देखो वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि वाइल लूप का वही पॉइंट है कि कंडीशन दो, रुक जाऊँगा, अगर नहीं दोगे चलता ही जाएगा वो जब तक। देखो मैंने अपना नाम भी लिखा, तो एज अ स्ट्रिंग में पास करूँ ना, ऑलरेडी हमने ऊपर उसको क्या कर दिया, इन्फिनाइट वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, एंड देन वाइल लूप के अंदर हम इसको कॉल करें डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमने ट्रू कर दिया ना, एंड कंसोल के अंदर जो भी है वाइल लूप के अंदर वो रन हो रहा है। सो मैं एक और एग्जांपल वाइल लूप का दूंगी, लेट एरे, ओके, एरे का यूज़ करके इक्वल्स टू एरे ऑफ, हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर ABCD हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स है, ओके, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो लेट आई इक्वल्स टू, अभी हमने यहाँ पे आई, अभी की आई की वैल्यू क्या है, इधर ही हमने कंडीशन देखी है, आई की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है, ओके। वाइल हम कॉल कर रहे हैं, वाइल के अंदर हमने क्या बोला, एरे ऑफ आई, यानी कि एरे की जो भी वैल्यूज है उसके बाद आई की वैल्यू अभी 0 है तो हमने 0 लगा, ओके, यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ आई, यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाएगा वो। एंड लेट टेक्स्ट, हमें एक और कीवर्ड हम ऐसे ही, मतलब एक और वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, और टेक्स्ट के अंदर हम एरे ऑफ आई को प्रिंट करना चाहते हैं, एंड कंसोल के अंदर मुझे टेक्स्ट करना है। तो मुझे अभी क्या प्रिंट होगा, देखो वाइल लूप से मुझे वो ए इसीलिए प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू अभी 0 है, इंडेक्स ऑफ आई हम एक्सेस कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। तो उसने फिर से, मतलब कितनी बार, वाइल लूप यानी कि हमने कंडीशन तो दिया है नहीं कि इतना चलना चाहिए उतना चलना चाहिए, वो ऐसे ले रहा है। और यहाँ पे अभी 6 कर दिया तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 तक ही है हमारे पास इंडेक्स। तो इसी वजह से देखो, अगर आप कुछ भी अलग ये करोगे, अनडिफाइन अनडिफाइन ए अनडिफाइन ए अनडिफाइन बी, क्योंकि हमने वहाँ पे प्लस इक्वल्स टू डाला ना, तो अनडिफाइन होगा ना, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन करने के लिए 1 2 3 4 नहीं है, लाइक कीज स्ट्रिंग्स है ना, तो इसलिए अनडिफाइन आया हो। तो हमने बस यहाँ पे क्या दिया, लाइन नंबर 13 पर देखो आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई प्लस प्लस हो जाएगा जब तक कि वो एरे ऑफ आई नहीं हो जाता। तो इस हिसाब से वो मतलब गोल 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 घूमेगा, और कंसोल हमने देखो वाइल लूप के बाहर लिखा, तो इस वजह से हमें उतना ही वैल्यूज़ दिखेगा जितना वो एरे के अंदर है, ओके। अगर आप उसको वाइल लूप के अंदर कंसोल करोगे तो वो बहुत सारे देगा, यानी कि अभी देखा ना आपने वो वाला एग्जाम्पल, ऐसा वाला। अगर आप इसको बाहर लिखोगे कंसोल को, और वाइल लूप के अंदर हम बस आई की कंडीशन बढ़ाते रहेंगे जब तक कि एरे ख़त्म नहीं होता, तो डिस्प्ले करेगा जितना वैल्यूज़ है उतना। तो अभी मैं इसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ अच्छी तरीके से, जैसे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ /n डाला, इसकी वजह से वो ऐसा वाला आ रहा है, वरना वो मतलब ऐसा वाला आ रहा है, यानी कि रो कॉलम वाइज आ रहा है, वरना इतना देर तक वो रो वाइज दिख रहा था, तो इसी वजह से /n डाला मैंने। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, लेट एरे इक्वल्स टू ABCD, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, लेट आई इक्वल्स टू 0 डाला है, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। वाइल के अंदर हम आई की कंडीशन दे रहे हैं कि आई इज़ ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, एंड टेक्स्ट के अंदर हम प्लस इक्वल्स टू आई कर रहे हैं और /n कर दिया। तो कंसोल टेक्स्ट यानी कि हमें 15 तक वो प्लस प्लस होता जाएगा। डिक्लेयर जो ऊपर कर दिया था ना डेटा ABCD, उसका इधर लेन देन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 0 कर दिया और आई इज़ ग्रेटर देन 10 कर दिया। तो ये सिर्फ इतना ही वाइल लूप का, जितना मैंने अभी सिलेक्ट करा ना उतना ही चल रहा है, उसको ऊपर का कुछ संबंध ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वो भी /n से, इसी वजह से वो मुझे कॉलम वाइज आ रहा है और आई प्लस प्लस होता जा रहा है। आई होप कि ये वाला एग्जाम्पल कितना सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप कंडीशन दोगे इस हिसाब से वो प्लस प्लस हो जाएगा। जैसे कि अभी आई की वैल्यू 0 है, आई +1 हो जाएगा, आई +2 हो जाएगा, आई +3, यानी कि देखो 1 2 3 4 10 तक, जब तक कि वो कंडीशन वाइल के अंदर जो रखा है ना कंडीशन आपने कि आई इज़ ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, यानी कि आई की वैल्यू अगर 10 हो तो वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 10 हमें डिस्प्ले ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 तक क्या है। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते तो 10 अपने को डिस्प्ले हो जाता था, ओके। उसके बाद कंसोल में मैंने क्या किया, लास्ट में अगर वो रुक जाता है तो मुझे बस प्लस मैंने जोड़ के यानी कि कॉन्कैटिनेट कर दिया स्टार के साथ, तो एंड में मुझे एक स्टार मिल गया। तो अभी देखो मुझे 10 आने चाहिए, तो इक्वल टू मैंने दे दिया। जैसे मैंने बोला था आई इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दिया, तो मुझे 10 वैल्यू भी आ गई, यानी कि
या तो वो ग्रेटर होना चाहिए या तो वो इक्वल होना चाहिए, और इसी हिसाब से मुझे वो डिस्प्ले हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल है व्हाइल लूप का, या तो आप फॉर लूप से भी ऐसा कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बोला था वहाँ पे फॉर लूप में। तो ये व्हाइल लूप का यूज़ करके भी आप बहुत ही सिंपल वाला ये बना सकते हो, 1 to 10, 1 to 50। जैसे अभी 10 की जगह पे आप 50 डालोगे तो 50 तक वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो इसको अभी हम कमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे लाइक मल्टीप्लिकेशन, या तो फिर टेबल देखेंगे, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल। ओके, तो हम वो वाला एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या किया, वेयर एक टेक्स्ट डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, इसके अंदर हम बाद में वैल्यूज ऐड करेंगे, जो हम कंसोल करेंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, वेयर टी इक्वल्स टू 2 ले लिया, अभी की वैल्यू उसकी 2 है टी की, और वेयर आई यानी कि वो 1 ले लिया, यानी कि टी की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है। ओके, आई यानी कि इंडेक्स समझो, 2 यानी कि वैल्यू समझो। ओके, तो वाइल लूप यूज़ कर रहे, तो वाइल के अंदर हमने क्या किया, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। जब तक कि आई इक्वल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 नहीं आता, तब तक ये रन होना चाहिए। जिसके अंदर हम टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आई है हमारे पास लाइक 1 2 3 पर, वो बढ़ता जाएगा, एंड देन इनटू हम टी से करें, यानी कि 2 से वो हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा और आई प्लस प्लस होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कंसोल लास्ट में लिखा ना टेक्स्ट, तो उसने क्या किया, मुझे डायरेक्ट 40 दिखा दिया। तो इसलिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू आई इंटू टी करना है। ओके, यानी कि वो हर बार जो भी हमारे पास आई आता है, आई प्लस प्लस हुआ आई के साथ वो मैच होना चाहिए। तो इसी वजह से ये वाला कोड है, और मैंने प्लस स्लैश एन इसीलिए डाला है क्योंकि वो मुझे रो वाइज वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 4 8 6। ये देखो 2 का टेबल 20 तक आ गया। आपने देखा कितना इजी है टेबल को प्रिंट करने का, ये आप देख सकते हो। आप जितना चाहे उतना इसको बढ़ा सकते हैं, बस आपको क्या करना है, 10 की जगह निकाल के कुछ भी डाल दो, लाइक 200 डाल दो, 200 तक, 2 से लेकर 200 तक आपको डिस्प्ले कर देगा वो पूरा कोड। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, वेयर सेव रखा है, टेक्स्ट इक्वल टू हम उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, एंड लेट n इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं इवन नंबर का। ओके, वाइल के अंदर हमने ट्रू कर दिया, तो इफ़ n प्लस प्लस पहले कर दिया, तो मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0 जिसका आता है, उसको हम n नंबर ऑफ, यानी कि वो हमारे सारे इवन नंबर्स रहेंगे। कंसोल के अंदर मैंने लिखा इवन नंबर प्लस, यानी कि कॉनकैटिनेट करके n की वैल्यूज हमने डिस्प्ले कर दी, और मुझे वो सारे डिस्प्ले हो गए जो भी इवन नंबर्स थे। ओके, जब वो तो ऐसे रैंडम से हमने कोई कंडीशन नहीं दिया था, वाइल लूप वो तब तक चलने वाला था जब तक हम उसको कंडीशन नहीं देते, जैसे कि ग्रेटर देन 20 लेस देन 20, तब तक वो चलने वाला था। सो नेक्स्ट हम इसी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, देखो सेम हम इवन का ही एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर किसी अलग वे में, यानी कि कंडीशन देके, जैसे कि वो वाला तो विदाउट कंडीशन था ना, यहाँ पे मैं कंडीशन दे रही हूँ, वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ओके, एंड देन उसके अंदर मैं इफ कंडीशन दे रही हूँ कि n मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0, देन मुझे कंसोल प्रिंट हो जाए कि n नंबर, यानी कि इवन नंबर है ये सारे, n जस्ट प्रिंट हो जाए। ओके, जो भी मैंने कंडीशन क्या दिया कि 10 तक के अंदर जो भी इवन नंबर है वो मुझे प्रिंट हो जाए, एंड देन इफ कंडीशन के बाद मैंने यहाँ पे n प्लस प्लस कर दिया, तो एरर आया क्योंकि यहाँ पे डबल बार वो ये हो गया था, छोड़ो। तो अभी देखो 1 to 10 के अंदर हमारे पास सिर्फ इवन नंबर 5 है जो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी मैं 20 करती हूँ तो उसके अंदर मुझे 10 प्रिंट हो गए। तो आपको समझ में आया कि हम कंडीशन दे के भी इसको वर्क कर सकते हैं और विदाउट कंडीशन भी एक अच्छे से वर्क होता है। तो आपके पास दोनों भी प्रोग्राम है, आप कौन सा आपके हिसाब से आप यूज़ करके देख लेना। सो अभी हम इवन के बाद हम ऑड नंबर का देखते हैं। बस आपको क्या करना है, इक्वल्स टू की जगह नॉट इक्वल टू करना है। तो यहाँ पे देखो आपको सारे ऑड नंबर्स दिख जाएंगे, जैसे 1 to 20 के अंदर हमारे पास ऑड नंबर जितने भी थे वो डिस्प्ले हो गए। अभी 50 कर दिया मैंने, यानी कि 1 to 50 के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स है सारे ऑड नंबर्स मुझे डिस्प्ले हो गए। तो जितना कंडीशन जितना दोगे उतने हिसाब से वो वाइल लूप वर्क करेगा। ओके, जब तक कि वो वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक वो डिस्प्ले करेगा। सो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो मुझे लगता है कि IMP बोल सकते हैं, लाइक बेसिकली तो वर्क होता है, कहाँ पे वर्क होता है मुझे पता नहीं है एक्चुअली, ये रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ होता है पता नहीं, जो है रिवर्स एरे ऑफ रिवर्स। जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसको हमें रिवर्स
आपको करके देखना है वो डेटा, पता नहीं कहाँ पे यूज़ हो सकता है ये चीज़, छोड़ो। तो अभी देखो इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे हमने क्या किया, कॉन्स्ट वर्ड इक्वल्स टू एरे में हमने 2 स्ट्रिंग डाला जो है श्रुति और प्रीति, एंड देन जस्ट मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ कंसोल डॉट लॉग करके वर्ड बोल के, यानी कि वर्ड है हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है, तो वहाँ पे वर्ड डिस्प्ले हो गया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, लेट आई इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, यानी कि आई को हमने उस वर्ड का लेंथ दे दिया, लेंथ के अंदर हमारे पास 2 है तो उसको हमें आई की वैल्यूज़ के अंदर हमने डाल दिया। तो कंसोल अगर मैं करके दिखाती हूँ तो हमें 2 प्रिंट हो गया। ओके, कंसोल आई करने के बाद अभी मुझे वाइल लूप यूज़ करना है, वाइल आई माइनस माइनस एंड कंसोल के अंदर मैंने जो वेरिएबल है हमारे पास वर्ड इंडेक्स ऑफ आई, यानी कि जितना भी उसकी लेंथ है उसके हिसाब से हमें रिवर्स में आपको प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे पहले प्रीति आया देन श्रुति आया, ने देखा, यानी कि वो रिवर्स में आपको वो वैल्यूज़ दिखा दिया। आई होप ये पता नहीं कहाँ पे यूज़ हो सकता है, लेकिन ये हो भी सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये वाला एग्जांपल दिखा ही देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे वाइल लूप यूज़ करके सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ओके, लेट हमारे पास अभी सम 0 है, यानी कि कुछ मतलब किसी का भी सम के अंदर हम डायरेक्ट एंडिंग वैल्यू रखेंगे, अभी के लिए तो उसके अंदर वैल्यू है हमारे पास सिर्फ 0। लेट एन हमारे पास नंबर्स है जिसको मैंने इनपुट कर रही हूँ। ओके, जो नंबर है ना इनपुट कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने एन इक्वल्स टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर अ नंबर कर दिया। प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर यानी कि प्रॉम्प्ट यानी कि यूज़र इनपुट करे और एंटर अ नंबर एक स्ट्रिंग है। ओके, देन मैं वाइल लूप यूज़ कर रही हूँ, तो आई इज़ लेस देन 0 होना चाहिए एंड सम के अंदर प्लस इक्वल्स टू एन, यानी कि एन प्लस एन रहेगा, जो भी बड़ा हुआ नंबर एन रहेगा उसका, एंड एन के अंदर फिर से मैं एंटर नंबर कर रही हूँ, यानी कि हमारा ये सेकेंड नंबर रहेगा। एंड कंसोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप ये देखो डॉलर सम, मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, इसको मैं आपको एन के अंदर फिर से हम इनपुट फील्ड ऐड कर रहे हैं, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जो 1 कीवर्ड रहता है ना उसके ऊपर जो एक रहता है ना उसको क्या, इस ब्रैकेट को यानी कि इस सिंगल कोट को क्या नाम है पता नहीं है, लेकिन आप देखो इन दोनों में डिफरेंस, तो ये वाला आपको यूज़ करना है एंड डॉलर करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो आप। ओके, तो वैल्यूज़ तो मैंने ऐसे एक्सेस कर लिया, तो मैं इसको रन करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले एंटर और नंबर आया जो मैं इनपुट फील्ड है, तो मैं यूज़र एज अ 10 मैंने वैल्यू दे दिया, सेकंड में 20 दे दिया, थर्ड हमको क्या करना है छोड़ना है, एंड देन सुनो मैं एक और डाल दिया सॉरी 30, एंड देन मैं एंटर हिट करूँगी तो मुझे सम मिलेगा उसका। तो बस आपको जितने बार डालोगे उतनी बार वो वैल्यू ऐड होता जाएगा। अगर आपको मतलब सम ऑफ जितने वैल्यू डाले उसका चाहिए तो आपको बस एंटर हिट करना है, विदाउट एनी वैल्यू ऐड करे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी मुझे आंसर मिल गया 60। ओके, जो लास्ट वाला जो मैं इनपुट है उसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया तब मुझे जाके ये मिला। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम अगर कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि यार ये बढ़ ही रहा है लेकिन आंसर कब आएगा ऐसा सोचोगे, इसी वजह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सेकेंड देखो मैं एक और बार करके दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया, एंड लास्ट वाला मतलब मैं कितने भी डाल रही हूँ, ये देखो 10 तक डालूँगी जो हमारे टोटल नंबर हमको मतलब टोटल सम ऑफ नंबर्स हमें दिखा देगा। जितने चाहे उतने डाल सकते हो। ओके, जब तक कि आप एंटर हिट नहीं करोगे विदाउट वैल्यू डाले आपको पूरा सम नहीं देगा। जैसे कि 9 तक 1 to 9 का प्लस हो जाएगा 45, अगर 10 रहता तो 55 हो जाता था। आई होप कि ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए नया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं वो वाला भी देख लिया और ऊपर से आपको टोटल सम कैसे निकालना और ये सारी चीज़ें भी देख ली। तो ये ज़रूर ट्राई करना। ओके, आप भी खुद। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देती हूँ। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा था तभी। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डू वाइल लूप। ओके, अभी तक जो भी देखा वो वाइल लूप था, अभी हम देखने वाले डू वाइल लूप कंसेप्ट। ओके, सो इसमें और उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल एग्जाम्पल के साथ ही हम जाएंगे जिससे आप ना मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऐसा मतलब समझ में आना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर, एंड देन वो एक्चुअली वर्क क्या करता है, एंड देन आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है कि लेट आई इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा इंडेक्स है समझो। ओके, तो यहाँ पे मैंने डू
फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मुझे डायरेक्ट कंसोल करना है। ओके, डू यानी कि डायरेक्ट कुछ भी प्रिंट करना है इसके अंदर करोगे। जैसे मैं कंसोल कर रही हूँ आई, और आई के अंदर जो भी मतलब कंडीशन देना है मैं डायरेक्ट कंसोल के अंदर दे रही हूँ। अगर आप कोई टेक्स्ट लेके उसके अंदर देना चाहते हो तो वैसे भी आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, आई प्लस आई कर दिया, यानी कि आई जो भी आता है मेरे पास उसी को उससे प्लस कर दिया। देखो, एंड देन यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर रही हूँ, और हमने यहाँ पे कंडीशन अभी तक नहीं दिया, उस कंडीशन को देने के लिए हमें वाइल यूज़ करना है। तो डू करली ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास आता है वाइल, यानी कि वाइल यानी कि कंडीशन। तो अगर आपको कंडीशन देना है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा वाइल एंड देन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम आई हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर है 0, आई इज या तो यहाँ ग्रेटर देन दे दो या तो लेस देन दे दो। यहाँ पे मैं दे रही हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड देन रन। तो आउटपुट देखो 0 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो वैल्यू आई के अंदर आती है उसी से मैंने उसका प्लस कर दिया। तो इसी वजह से पहले वो 0 था तो 0 प्रिंट हुआ, 2 आया तो 2 आया, मतलब 0 1 2 आया तो 2 आया, देन उसके आई प्लस प्लस हुआ, 2 के साथ 2 से ही फिर से प्लस कर दिया तो 4 आया, 4 के साथ 2 प्लस कर दिया तो फिर से वो 6 आया। तो ये अभी मैंने उस प्लस को निकाल दिया, तो अभी मुझे जस्ट आई की वैल्यू 1 2 3 4 10 तक मुझे डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहते हो फिर से वो वाला एग्जांपल तो ऐसे देख सकते हो, यानी कि ये क्या हो गया पता है क्या, 2 का टेबल बन गया ना, 2 4 8 सॉरी 6 8। तो देखो ऐसे आप टेबल बना सकते हो, कितना इजी एग्जांपल है ना। तो आप इसको ना कैसे भी कर सकते हो। लाइक अभी मैंने क्या किया, ग्रेटर देन 10 तो कर लिया, अभी आई इंटू कर दिया, तो आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 1 वो देखो यार आप लगा लो कि एक्चुअल में ये कैसा वर्क हो रहा होगा। बस मैं आपको ना मतलब सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा के दिखा रही हूँ कि हाँ बाबा ऐसे यहाँ पे आप कंडीशन दे के ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि किस हिसाब से कैसे कैसे आ रहा है। अभी मैं सिर्फ कंसोल करके आई प्रिंट करके देती हूँ। तो देखो आई जब तक कि 10 नहीं हुआ इक्वल्स टू, तब तक वो प्रिंट कर रहा है 10। ओके, डू वाइल समझ में आ गया, जैसे वाइल है वैसे ही डू वाइल है। बस क्या है, वाइल हमको नीचे देना है एज अ कंडीशन, डू के अंदर हमें प्रिंट करना है वैल्यूज़। और बस यहाँ पे मिसिंग क्या है, वाइल और डू वाइल के अंदर वाइल हमारा डू की जगह पे रहता है एंड देन ब्रैकेट एज इट इज़ रहते हैं। यहाँ पे डू का समझ नहीं आता जब वाइल लूप रहता है, लेकिन यहाँ पे डू वाइल के अंदर वाइल लूप नीचे रहता है, डू एज अ हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि उस कंडीशन के अंदर जो भी है वो उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो डू वाइल का यूज़ करके हम इवन नंबर्स देखते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, आई की वैल्यू जैसे 1 या 0 थी, अभी हमको उसकी वैल्यू रखनी है 2। ओके, यानी कि वो इंडेक्स है जिसको हमें इनटू मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा वो अपने आप। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस वाइल के अंदर एक कंडीशन चेंज करनी है बस आई। और आपको तो पता ही होगा कि इवन का लॉजिक क्या है, आई मॉड्यूल्स 2 इक्वल्स टू 0। तो ये लॉजिक आप हमेशा याद रखिए। ओके, जो इवन नंबर हमें इवन नंबर का लॉजिक है। ओके, इवन नंबर एक्सेस करने का। तो बस आपको क्या करना है, बस इतना ही तो करना है एंड देन इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ। इसकी वैल्यू तो 2 आ गई यार। हाँ रुको, हमने तो इसको ऐसा कंडीशन दिया ही नहीं ना। वाइल क्या करता है कि एक कंडीशन दे दो ना कि कितना तक, अभी आई की वैल्यू 2 है तो वो सिर्फ 2 की वैल्यू चेक किया और 2 एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया। तो हमें क्या करना है, उसी के साथ एक कंडीशन देना है। इसीलिए हम क्या करें, एंड ऑपरेटर यूज़ करें, यानी कि ये भी चेक करें ये भी चेक करें। एंड एन की वैल्यू आई की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए। ओके, आई की वैल्यू अभी हमारे पास जाती मतलब घूमती रहेगी ना, तो अभी हमने तो डाला यार कंडीशन लाइक आई की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20 डाला, तो वो घूमना चाहिए ना आई की वैल्यू 2। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, अगर आई प्लस प्लस भी तो होना चाहिए ना, तो इसी वजह से हम वाइल के अंदर भी आई की वैल्यू जो हमें एक्सेस हो रही है उसको भी हम प्लस प्लस करेंगे, ताकि हमें जो मिल चुका है ना आई की वैल्यू, वो हमेशा ऐसे बढ़ने वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। ओके, जैसे ऊपर वो आई मिल रहा है उसी को हमने बढ़ा के नीचे ले लिया, तो देखो अभी हमें आउटपुट आ गया ना।
अगर समझो आप समझ रहे होंगे आई प्लस प्लस तो मैंने वाइल लूप के अंदर डाला, इसको मैं कमेंट कर दूँ तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखो आई के अंदर वैल्यू जो है ना वही डू के फंक्शन यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बढ़ रही है, एंड देन उसको हम स्टोर कर रहे उस वाइल कंडीशन के अंदर वाले आई के अंदर, तो इसी वजह से उसको रखना ज़रूरी है। ऐसा मत समझो, मतलब किसी के दिमाग में आया होगा ये चीज़, इसलिए मैंने ये करके दिखाया। ओके, तो आई होप कि आपको मतलब देखो यहाँ पे मैंने ग्रेटर दैन 20 इतना ही किया, अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 कर देता होता तो मुझे 20 भी डिस्प्ले होता था। ओके, वहाँ पे 2 टेबल्स के अंदर 20 होना ज़रूरी था, लेकिन मैंने वो सिर्फ ग्रेटर दैन कर दिया था। चलो ठीक है, अभी हम डू वाइल का यूज़ करके हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर्स का। ओके, तो उसके लिए हम सेम पिछला जो सेम था प्रोग्राम वही यूज़ करते हो, बस यहाँ पे डू वाइल रहेगा, वहाँ पे वाइल था, यहाँ पे डू वाइल रहेगा। ओके, इसके लिए क्या करना है, वेयर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि उसके अंदर हम डेटा लास्ट वाला जो भी वैल्यूज़ रहेगा उसके अंदर स्टोर करेंगे। लेट यस यानी कि हमारा सम है इक्वल्स टू, अभी सम क्या है हमारे पास 0 है। लेट एन यानी कि हमारे पास नंबर है जिसके अंदर मैं क्या करूँ, एंटर यूज़र इनपुट करना चाहिए जो भी नंबर है, इसीलिए मैं पार्सिंट एंड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रही हूँ। तो प्रॉम्प्ट यानी कि यूज़र इनपुट करने का वो एक ये मिल जाता है। ओके, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डाल दूँगी कि एंटर नंबर, तो एज अ स्ट्रिंग आप कुछ भी डाल सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट डिजिट, या तो एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, कुछ भी यार, मतलब ये एज अ स्ट्रिंग ही जाने वाला है ना। एंड देन पोलन इसी वजह से क्योंकि उसके बाद वो वैल्यू डालो ऐसा बोल के, देन इसको मैंने ख़त्म मतलब क्लोज कर दिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से डू करली ब्रैकेट, एंड देन इसके अंदर मैं पहले तो क्या करूँगी, कंसोल करूँगी, सॉरी टेक्स्ट के अंदर मुझे डालना है ना, तो इसीलिए कंसोल टेक्स्ट को बाद में करेंगे। तो टेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा, टेक्स्ट इक्वल टू यस, यस प्लस इक्वल्स टू यन, यानी कि क्या, यन प्लस यन के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न आती है वो यन प्लस होती जाएगी। ओके, टेक्स्ट के अंदर अभी यन और यस की वैल्यू प्लस होके स्टोर हो रही है, अभी हमें कंसोल करना है टेक्स्ट को, तो अभी मैं इससे पहले यन को प्लस प्लस तो कर दूँ क्योंकि वो बढ़ना भी तो चाहिए ना, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि यन प्लस प्लस नहीं होना, यानी कि ऑटोली वो बढ़ना नहीं है, मुझे क्या करना है, यन के अंदर भी मैं खुद ही वैल्यू डालना, जैसे कि मेरे को मैं जो वैल्यू डाल रही हूँ उसी का प्लस होके निकलना आंसर आना, तो इसी वजह से यहाँ पे भी मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ कर दिया। ओके, तो सेकंड नंबर यहाँ पे एंटर नंबर सेकंड नंबर रहेगा, जब भी वो पूछेगा तब सेकंड नंबर ऐड कर देना। देन उसके बाद उस ब्रैकेट के बाद हम वाइल कंडीशन यूज़ करें जहाँ पे यन कभी भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने वही टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ देखो रन कर देती हूँ, तो पहले मुझे नंबर डालना है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे 10 डालती हूँ, सेकेंड नंबर डालना है मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 20 डालती हूँ, थर्ड नंबर यहाँ पे डालना है, या तो आप डालोगे नहीं, जस्ट एंटर हिट करोगे तो आपको सम मिल जाएगा उसका, अगर आप डालोगे जितनी बार आप एंटर नंबर के अंदर वैल्यूज डालोगे उस सभी ऐड होते होते आपको एंटर एंड में आपको वैल्यू दिख जाएगी उसकी, सम ऑफ एंटर्ड वैल्यूज़ का। अगर आप छोड़ दो ये एक इनपुट फील्ड तो आपको डायरेक्ट एंटर हिट करोगे तो वैल्यू सम ऑफ वैल्यूज़ मिल जाएगा, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास 10 था, सेकंड हमारे पास वैल्यू 20 था, एंड देन थर्ड हमने छोड़ दिया, डायरेक्ट एंटर हिट कर दिया तो सम ऑफ 10 और 20 का 30 मुझे मिल गया। ओके, तो आई होप ये आपको वाइल लूप में भी समझा होगा और डू वाइल लूप में भी समझा होगा। सो इसी के साथ हमारे लूपिंग स्टेटमेंट सारे खत्म हो गए, जिसमें हमने देखा फॉर, वाइल, डू वाइल। ओके, अभी हम देखेंगे फंक्शंस। ओके, एक्चुअली फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो चलिए इसके भी वीडियोस हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ना मैं बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बेसिक से हम ज़्यादा एडवांस में जाएंगे, यानी कि सिंपल से हम स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। ओके, तो पहले एक फंक्शन क्रिएट करूँ, तो फंक्शन कभी भी फंक्शन कीवर्ड से ही स्टार्ट होता है। शो एक हमारे पास फंक्शन है। ओके, फंक्शन कीवर्ड हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन कीवर्ड, आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो फंक्शन कीवर्ड लिखना ही है। शो उसका नेम है उस फंक्शन का, एंड उसके सामने पैरेंथेसिस, यानी कि उसको लाइक ऐसा समझ में आना चाहिए कि हाँ बाबा वो एक फंक्शन है, एंड देन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन लेट मैसेज हम प्रिंट करेंगे। मैसेज के अंदर हम एक स्ट्रिंग देंगे, जैसे कि मैंने दे रही हूँ हेलो श्रुति, कुछ भी दे सकते हो, एज अ वो स्ट्रिंग है, लाइक सिंपल एक स्ट्रिंग है। ओके, तो हमने फंक्शन के अंदर हम मैसेज के अंदर एक स्ट्रिंग दे दिया, देन कंसोल कर रहे हैं हम उस मैसेज को जिसके अंदर हमारा एक स्ट्रिंग है।
कितना सिंपल एग्जाम्पल है देखो। मतलब मैं बस ये चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर पता चले पहले आपको, बाद में देखा जाएगा। अभी देखो कंसोल कर रही हूँ, डिस्प्ले नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? प्रॉब्लम नहीं है ये, एरर भी नहीं है ये, प्रॉब्लम भी नहीं है, एरर भी नहीं है। यानी कि क्या है, फंक्शन को कभी भी कॉल करना चाहिए, ना कि विदाउट। ऐसे मतलब फंक्शन विदाउट कॉल करे वो डिस्प्ले होगा ही नहीं। कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, उस फंक्शन को रिटर्न करना है। तो मैंने शो कर दिया एंड देन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यानी कि फंक्शन को हम नीचे कॉल करेंगे फंक्शन के एंड में। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो उस फंक्शन का नेम, या तो आप रिटर्न लिख के शो फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी लिखोगे या तो रिटर्न करके लिखोगे, सेम आउटपुट आने वाला है। लेकिन याद रखिए विदाउट कॉल फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो फंक्शन जब भी डिक्लेयर करोगे एंड में उसको कॉल करना ज़रूरी है। जैसे देखो मैं एक और आपको वो वाला भी बता रही हूँ, रिटर्न लिख के भी आप कॉल कर सकते हो और विदाउट रिटर्न लिख के भी कॉल कर सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक जैसे आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। ओके, आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ होगा कि एक्चुअल में फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है और वर्क कैसे होता है। ओके, आई होप। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे समझो अभी मैं मैसेज के अंदर कुछ प्रिंट नहीं किया, एज अ स्ट्रिंग दे रही हूँ और स्ट्रिंग भी वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको वेरिएबल के अंदर ही लाइक कुछ तो प्रिंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कंसोल करो, कंसोल के अंदर कुछ भी लिखो वो भी प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंट करोगे वही तो प्रिंट होगा ना। देखो यार, कंसोल के अंदर तुम स्ट्रिंग लिखो या तो कहीं किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लिख के कंसोल के अंदर उस वेरिएबल को कॉल करो, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों चीज़ें तो आपको वही आउटपुट देने वाली है। तो मैं बस वही दिखा रही हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं। आई होप कि ये वाला बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ देखो, फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे कि लेट मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे श्रुति लिख रही हूँ। ओके, उस यानी कि फंक्शन के बाहर वाली चीज़ भी हम फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिस्प्ले हो सकता है कि नहीं वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो ऐसे हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैसेज हमने ऑलरेडी डाला है। मैसेज बस यहाँ पे मुझे एज अ स्ट्रिंग में कॉल कर रही थी, इसको मुझे कर्ली ब्रैकेट निकालना था, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ प्लस आइकॉन देके। तो देखो मुझे डिस्प्ले हो गया मैसेज इक्वल्स टू श्रुति एस, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी फंक्शन के ऊपर कॉल कर दिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर जो कॉल करते हो ना, यानी कि वो पूरे क्लास के लिए रहेगा। यानी कि ये पूरा जो एडिटर है ना, इस पूरे एडिटर में काम करेगा। अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ लिखते हो, कोई भी कीवर्ड या तो फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वो सिर्फ उसी फंक्शन में चलेगा, ना कि बाहर कॉल करोगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में स्कोप बोलते हैं। तो आप एक बार ना स्कोप का थ्योरी पार्ट देख लेना, या तो आप जावा में देख लेना या तो आप जावास्क्रिप्ट में देख लेना, तो आपको ये वाला अंदाज़ा लग जाएगा एक्चुअल में ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कहाँ करने के बाद कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, कहाँ पे नहीं डिस्प्ले होते। तो आपको ये चीज़ें ना थ्योरी के कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ के मतलब समझ में आना आए, ये तो ज़्यादा अच्छा है ना, इसी वजह से। अभी देखो मैं वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिखा देती हूँ जो अभी तक मैंने बोला है। ओके, देखो मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन के अंदर भी एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ। ओके, लेट मैसेज 1 रहेगा यहाँ पे, इसके अंदर मैंने सिर्फ हेलो लिखा है। अगर समझो, अगर मुझे ये मैसेज 1 जो है ना प्रिंट करना है उसी फंक्शन के अंदर, तो हो जाएगा। जैसे मैं कॉन्कैटिनेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, तो मुझे दोनों मैसेज आ गए, यानी कि ऊपर वाला भी मैसेज आ गया जो फंक्शन के बाहर है, एंड अंदर वाला भी मैसेज आ गया जो फंक्शन के अंदर है। तो दोनों को मैंने मैसेज 1 को पहले प्रिंट किया एंड देन मैसेज 2 को मैंने प्रिंट किया। /n डाल देती हूँ ताकि वो मतलब ऊपर नीचे आ जाए मुझे वैल्यूज़। उसको भी मुझे मतलब सिंगल क्वोट में लेना पड़ेगा एंड देन प्लस। ओके, तो अभी मुझे आउटपुट आ जाएगा देखो। तो /n यानी कि वो एक लाइन छोड़ देता है वो पूरा। ओके, तो आई होप ये वाला भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं अभी तक बोल रही थी ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर, वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे करके दिखाया। अगर समझो MSG1 जो है ना, उसको अगर आपको एक्सेस करना है बाहर कहीं पे कंसोल करके, आप अगर एक्सेस करोगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। ओके, तो आप याद रखना, अगर फंक्शन के अंदर कोई चीज़ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो सिर्फ उसी फंक्शन में चलेगा। अगर आप बाहर करते हो और उस फंक्शन में भी यूज़ करना चाहते हो तो चलेगा। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। सो
हम फंक्शन के अंदर फॉर लूप, इफ़ कंडीशन, ये सारी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कर नहीं सकते। ओके, यानी कि ये फंक्शन, यानी कि आप ऐसा समझो कि एक क्लास है या तो फिर ऐसा कुछ एक फंक्शन है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी समझो मैं क्या कर रही हूँ, लेट मैसेज के अंदर श्रुति है, इफ़ कंडीशन के अंदर मैं उस मैसेज को क्या कर रही हूँ, इफ़ मैसेज इज इक्वल टू श्रुति रहेगा तो ये डिस्प्ले हो जाए, अगर नहीं रहेगा तो ये डिस्प्ले हो जाए। इफ एल्स कंडीशन ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल करके बता रही हूँ। ओके, इफ ये मिस जी यानी कि उसके अंदर श्रुति है, इक्वल टू श्रुति है ना, तो लॉग हो जा, यानी कि कंसोल लॉग हो जा सेम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मैं एज अ स्ट्रिंग में पास कर दूंगी सेम वैल्यू। अगर वो सेम रहेगा तो सेम वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे सेम वैल्यू डाला है, तो इसी वजह से मुझे क्या डिस्प्ले होगा, सेम वैल्यू डिस्प्ले होगा। अगर वो नहीं होता है तो एल्स में हम लिखेंगे नॉट सेम वैल्यू। ओके, एंड देन इसको मैं रन करती हूँ, तो देखो अभी सेम वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे मैंने एज सेम वैल्यूज दे रखा है। अभी मैं इसको चेंज करती हूँ, जैसे मैं अभी इसके सामने यसेस डाल दिया। ओके, श्रुति यसेस, अभी तो सेम नहीं है, तो नीचे वाला हो जाएगा एल्स कंडीशन नॉट सेम वैल्यू। देखो फंक्शन के अंदर भी फॉर, इफ, स्विच, जो भी आपको लूप ये सारे यूज़ करना है आप कर सकते हो कंडीशंस। ओके, कैसा आपको चाहिए वैसा, यानी कि आप, मैंने बोला ना, वो आप बिना फंक्शंस के लिख के जो भी कर रहे थे वो फंक्शन के अंदर करना है, यानी कि उस फंक्शन के अंदर लिखोगे, यानी कि उस सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही चलने वाला है वो चीज़, फंक्शन के बाहर वो चीज़ चलने वाली नहीं है, ऐसा समझो। यानी कि एक रूम, ओके, या रूम बोलो, क्लास बोलो, कुछ भी बोले इसको। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे, जो फंक्शन हमारे पास है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। ओके, जैसे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको एक्सेस करना, वो सारी चीज़। ओके, फंक्शन डिक्लेयर कर लूँ सम, ए और बी हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स है, यानी कि दो हमारे पास वैल्यूज़ है ए बी। रिटर्न हम ए प्लस बी कर रहे हैं, जो भी वैल्यू ए और बी मिलती है वही हम रिटर्न में ए और उस प्लस बी कर रहे हैं, यानी कि जो उन दोनों की प्लस कर रहे हैं। लेट रिजल्ट के अंदर वही सम फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, और सम फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पास करनी है। जैसे कि पास कर लिया मैंने 2 और 3, और मैं कंसोल यहाँ पे लॉक कर देती हूँ रिजल्ट, यानी कि RES। तो ये देखो आ गया ना मुझे वैल्यू 5। हमने क्या कहा, तुम बोल रहे होंगे कि यार सम फंक्शन कहाँ कॉल कर दिया, देखो ना 6 नंबर लाइन, लेट RES इक्वल्स टू, वहाँ पे जो है ना सम ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज़, क्योंकि वहाँ पे ऊपर देखो 3rd नंबर लाइन सम ब्रैकेट ए और बी, तो ए और बी को हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, समझे, ऐसे कॉल कर दिया, और उसको कॉल करने के बाद RES के अंदर डाल दिया, और RES को हमने नीचे प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे आप फंक्शन का यूज़ करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हो, जिसके अंदर आप खुद मतलब खुद अपने वैल्यूज़ भी देंगे। ओके, जैसे अभी देखो ट्रू फॉल्स जो भी चाहिए, लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद ट्रू और फॉल्स बुलियन का भी हमने देख लिया। सो ये वाला एग्जांपल भी बहुत सिंपल था, जैसे आप देख रहे होंगे 2 या 3 लाइन का ही है। वैसे तो मैं ज़्यादा लाइन के एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप इसका यूज़ करके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, छोटे छोटे प्रॉब्लम समझ के लो, बड़े बड़े प्रॉब्लम करते रहो। ओके, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि यार देखो पहले सिंपल वे में, देन उसके बाद आप खुद से भी ट्राई कर देना, जैसे आपको चाहिए वैसे वैसे करके। ओके, तो नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो इसके अंदर देखो लेट सम, एक और तरीका है फंक्शन को एक्सेस करने का, जैसे आप देख रहे हो। ओके, लेट सम के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, एंड देन फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, देखो इक्वल्स टू ग्रेटर देन, यानी कि ए फंक्शन को, यानी कि कर्ली ब्रैकेट का काम कर रही है, ऐसा समझो। कर्ली ब्रैकेट्स लिखने का हमने इक्वल्स टू ग्रेटर देन लिख रहे हैं, एंड देन यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया, एंड देन सेमीकोलन, हो गया वो फंक्शन हमारा कॉल। कंसोल के अंदर सम, और सम के अंदर हमने वैल्यूज़ दे दी 2 और 3। अभी ये एरर क्या है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, यानी कि सम के अंदर सम हमने कॉल किया। ओके, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ इक्वल्स टू रह गया था मेरा,
तो ये देखो वैल्यू आ गई ना, यानी कि देखो लेट सम हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर ए और बी हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, उसको मैंने बोला ना इक्वल्स टू ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे समझो करली ब्रैकेट्स है, क्लोज ओपन और क्लोज दोनों भी वही है समझो, एंड देन उसी के अंदर हम ए प्लस बी लिखते थे, उसको हमने वहीं पे लिख दिया ए प्लस बी एंड सेमीकोलन दे दिया, एंड कंसोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल कर रहे सम, और उसी के साथ हम ए और बी की वैल्यूज़ भी पास कर रहे हैं, जिसका हमें आउटपुट भी मिल गया। जैसे अभी यहाँ पर भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करके देख रहे हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो देखा आपने कितना आसान है। वो आपको 3 से 4 लाइन लिखने की जगह यहाँ पे आपको 2 लाइन में फंक्शन डिक्लेयर भी हो जाएगा और कॉल भी हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, जो आपको यूज़ करना है वैसे आप कर सकते हो। ओके, मेरा काम था दोनों भी बताना, दोनों भी मैंने बता दिया। सो सेम फंक्शन यानी कि 2 लाइन का फंक्शन यूज़ करके एक और प्रोग्राम देख ही लेते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। देखो मैंने क्या किया, लेट डबल एक वेरिएबल है, हाँ कुछ भी मत समझो, यानी कि फंक्शन कॉल कर लिया। डबल यहाँ पे फंक्शन का नेम है समझो, इक्वल्स टू यन, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ ये की पैरामीटर यानी कि आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, एंड देन करली ब्रैकेट ओपन हुआ, मैं उसको करली ब्रैकेट बोल रही हूँ जो है हमारे पास इक्वल्स टू ग्रेटर देन, एंड देन उसके अंदर हम लिख रहे यन इंटू 2, यानी कि यन की वैल्यू जो भी रहेगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन कंसोल लॉग डबल के अंदर हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो है हमारे पास 10, जिसको अगर इंटू 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। जैसे हमें रन करने के बाद मुझे 20 आंसर मिला। अभी मैं 2 वैल्यूज़ पास कर रही हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वैल्यू लेगा। जैसे तुम आप 3 4 कितने चाहिए उतने पास करो, लेकिन वो उतना ही लेगा जितना आप ऊपर उसको असाइन करे होंगे। जैसे वहाँ पे एक ही वैल्यू है यन, तो इसी वजह से वो फ्रंट वाला जो भी रहेगा फर्स्ट वाला वही लेगा। ओके, अगर आप समझो कि यन और यम 2 मैंने भेजे हैं, तो देखो 10 और 6 दोनों मैंने भेजा है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं सिर्फ यन को एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि यन इंटू 2 से हो रहा, ना कि यहाँ पे यम का कोई संबंध है। ओके, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, यन प्लस यम देन इंटू हो जाना। तो आपको तो पता ही होगा, अगर प्लस और इंटू में पहले क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा 2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 10 22, तो आंसर आ गया हमारे पास 22। तो आई होप आपको ये वाला सिंपल वाला तरीका तो पता ही होगा, प्लस और इंटू में पहले सबसे पहले इंटू होता है, यानी कि सबसे पहले। ओके छोड़ो, तो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप जितने भी मतलब दोगे, जैसे अभी मैं 10 और प्लस यम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे 16 दिखा, 2 का कोई संबंध ही नहीं था। देन यहाँ पे मैं इंटू 3 से कर रही हूँ, तो यहाँ पे 28 मिला। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसी का यूज़ करके ये वाला एग्जाम्पल कर दिया है, बस उसमें और इसमें कोई और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें आपको मतलब क्लियर होने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने। ओके, तो इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। सो मैं ये वाला एग्जाम्पल है ना W3 स्कूल पर ले लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे अलर्ट दिखाना है। तो अलर्ट हम फंक्शन में भी यूज़ करके अलर्ट हम अपने हिसाब से इफ कंडीशन वाइज डिस्प्ले करेंगे। तो अलर्ट वहाँ पे वर्क नहीं करता, इसी वजह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ, तो फंक्शन आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, एफ यू एन भी लिखोगे ना तब भी वो समझ जाएगा कि ये फंक्शन है। ओके, तो एफ यू एन आस्क एक फंक्शन नेम है, एंड उसके अंदर हम फिर से आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं जो है हमारे पास क्वेश्चन, यस और नो। हमारे पास 3 ऐसे आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं हम लोग। ओके, देन यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन यहाँ के अंदर में इफ़ कंडीशन दे दो। ओके, इफ़ कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ओके, कंफर्म एक कीवर्ड है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है उसको मैं कॉपी कर लेते हैं एंड उसको अंदर पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, यानी कि हमारे पास कंफर्म कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, एंड देन इसके अंदर फिर से हम लिखेंगे लाइक उसके सामने डायरेक्ट हम एक्सेस कर रहे हैं उसको कंफर्म होने के बाद कि यस कॉल हो जाना, एल्स में नो कॉल हो जाना। यानी कि हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, ना कि करली ब्रैकेट से। अगर आप करली ब्रैकेट से करना चाहते हो तो करली ब्रैकेट देके यस और एल्स ऐसा लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो स्क्रिप्ट के अंदर आपको बस इतना ही लिखना है, एंड देन उस आस्क वाले फंक्शन को नीचे कॉल करना है।
यानी कि आपको तो पता ही होगा फंक्शन के बाद, यानी कि फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बाद आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तब भी वो जाके कॉल हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, देखो फर्स्ट मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, तो मैंने लिखा डू यू अग्री एंड क्वेश्चन मार्क कर दिया, एंड देन उसके सामने कॉमा दे के मैं उस फंक्शन को, यानी कि एक फंक्शन कीवर्ड लिख के उसके अंदर मैं उसको कॉल कर रही हूँ एंड कर्ली ब्रैकेट के हिसाब से, यानी कि वो देखो डू यू अग्री मैंने एज अ स्ट्रिंग पास किया, उसके अंदर फंक्शन के कॉल कर दिया, एंड फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अलर्ट दे रही हूँ। ओके, अलर्ट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि कोई स्ट्रिंग पास कर दूँगी। अगर डू यू अग्री के अंदर यस किसी ने टाइप किया तो उसको अलर्ट आ जाएगा यू अग्रीड, समझे। अगर किसी ने नो पास किया तो उसको कुछ अलर्ट अलग आ जाएगा, तो उसका भी हम फंक्शन लिख लेते हैं, उसी के नीचे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो इसका भी हमारे पास कुछ अलग टेस्ट रहेगा, लाइक स्ट्रिंग अलग डिस्प्ले होना चाहिए ना, यू आर नॉट एग्रीड ऐसा लिख देती हूँ। ओके, आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। वैसे वर्क कैसे होता है इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कंफर्म। देखो मैं इस प्रोग्राम को रीअरेंज कर देती हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आए। तो ये देखो इसके अंदर मैंने सिर्फ अलर्ट के मैसेजेस डिफरेंट लिखे हैं। ओके, ध्यान दीजिए। तो अगर मैंने यस कर दिया तो यू अग्री आ जाएगा, अगर मैंने नो कर दिया तो यहाँ पे देखो यू कैंसिल द एग्जीक्यूशन मैंने लिख दिया, यानी कि कैंसिल हमारे पास आ सकते हैं ना, तो इस वजह से मैं कैंसिल द एग्जीक्यूशन ऐसा कर दिया। तो डू यू एग्री तो हमें एक अलर्ट आ ही जाएगा, उसके बाद हम येस और नो के हिसाब से हम उसको आंसर दे रहे। तो डू यू एग्री ओके कर दिया तो यू अग्रीड आ गए, फिर से कैंसिल कर दिया तो यूवर कैंसलेशन, यूवर क्या था वो, कैंसल द एग्जीक्यूशन, यू कैंसल द एग्जीक्यूशन, सॉरी। तो ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसके हिसाब से आपको कोडिंग अभी समझ में आ रही होगी। तो ये वाला अलर्ट जो है ना यहाँ पे वर्क नहीं करता, इसी वजह से मैंने वहाँ पे दिखाया था। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बोला है, तो बस यहाँ पे फिर से कंफर्म कर दी थी वो बोल के, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बटन्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, बटन के भी बहुत सारे इवेंट हैं जावास्क्रिप्ट में जो बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो हम एक एक करके सिंपल से थोड़ा देखते हैं अंदर तक कि कौन से आ सकते हैं हमारे पास, कौन से। तो देखो हमें बटन कॉल करना है, बटन लिखा, ऑन क्लिक फंक्शन है यानी कि इवेंट है, उसको हम कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक विंडो डॉट प्रिंट। तो विंडो डॉट प्रिंट यानी कि जो भी आपका स्क्रीन है ना वो पूरा वो प्रिंट पेज ओपन कर देता है कि प्रिंट करो इस पेज को, यानी कि ये एक इवेंट है। ओके, प्री बिल्ड इवेंट है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस बटन का नेम दे रही हूँ प्रिंट द पेज। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। ओके, मुझे पता था, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन W3 स्कूल पर हम जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, इसमें से ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। तो इसको मैंने हटा दिया। तो बस मुझे क्या करना है, देखो इस बटन के अंदर ऑन क्लिक हमारे पास भी है, तो बटन का टाइप हमारे पास देखो यहाँ पे इनर HTML के अंदर हमने डेट लिखा था, तो इनर HTML हमें चाहिए नहीं। तो मैं बस मेरे को ये चीज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट HTML इनर HTML डॉट इनर HTML इतना ही चाहिए, एंड देन इक्वल्स टू हम कर देंगे विंडोज़ प्रिंट। ओके फाइन। तो अभी देखो इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखो प्रिंट का पेज ओपन हुआ ना, तो ये पेज का पूरा वो जो भी इधर इस साइड का था वो सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना, यानी कि वो पेज। तो ये ऐसा वर्क करता है। ओके, ये ऑन क्लिक का फंक्शन आप यूज़ करके, जैसे अभी ये प्रिंट का था इसी वजह से ठीक है, आप अलर्ट देना चाहते हो अलर्ट दे सकते हो, कुछ भी यार, लाइक जैसे क्लिक हुआ इसके अंदर जो डालोगे वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी फिर से करके दिखा रही हूँ मैं, क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो प्रिंट का पेज ओपन हो गया। ओके, तो ये वाला PDF वगैरह अगर आपके पास पेज है जिसका आपने पूरा पेज के अंदर कुछ लिखा है जिसको एज अ PDF आपको डाउनलोड करना है, तो आप ऐसे प्रिंट का पेज ये दे सकते हो जिसके अंदर प्रिंट के अंदर हम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा, तो एक बार आप ज़रूर देखना वो चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो। ओके, आप अगर प्रिंट को क्लिक करते हो तो एज अ PDF भी वो डाउनलोड हो सकता है, वो पूरा पेज या फिर वो कुछ भी। ओके,
सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि अभी प्रिंट का तो हो गया, अभी इनर एचटीएमएल के अंदर ना हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके भी देखेंगे। तो इसके अंदर हमें बस क्या लिखना है, इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट, राइट के अंदर या तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिर्फ गेट एलिमेंट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। और उसके अंदर फंक्शन के अंदर आप लिखो 5+6, 6+8, कुछ भी, मतलब प्लस माइनस वो सारी। और इसका बटन का नेम मैं ट्राई दे रही हूँ, ओके। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन W3 स्कूल पे जाके पेस्ट कर देती हूँ एंड रन। ट्राई को क्लिक करूँगी तो मुझे 5+6 का आंसर मिल जाएगा। तो देखो 11 आ गए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि ये जो स्क्रीन है ना पूरा इस साइड का, जो रन करने के बाद उसके अंदर वो डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो इनर एचटीएमएल यानी कि आपको तो पता ही होगा, डेमो के अंदर हम ड्यू के अंदर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। आई होप यार आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सभी चीज़ों में फर्स्ट से लेके हर चीज़ बताते आ रही हूँ। तो होप करती हूँ कि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो ये वाला था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बटन का, ओके। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे मैं कोड कर रही हूँ, वहाँ पे जाके रन कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे ना। कोड इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि हम देख पाए कि एक्चुअल में हमने कितनी चीज़ें करा है और कितनी चीज़ें नहीं करा है, ओके। अभी मैं अलर्ट का यूज़ कर रही हूँ बटन के अंदर, यानी कि आप अलर्ट भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप बटन को क्लिक करोगे एक अलर्ट बॉक्स भी आ सकता है, ओके। जैसे उसके अंदर मैंने हेलो लिया है, हेलो लिखा है और से हेलो उस बटन का नेम रहेगा। इसको निकाल देती हूँ, पेस्ट कर दिया एंड देखो से हेलो, मैंने यहाँ पे बटन का नेम एज इट इज़ रखा है। देन क्लिक करूँगी तो हेलो मुझे अलर्ट आना चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने सिंगल कोट में रख दिया, यानी कि यार ये क्या हो गया, अच्छा एक ब्रैकेट मेरा एक डबल कोट मेरा रह गया था, फिर से मैं क्लिक कर देती हूँ। ये देखो अलर्ट आ गया हेलो बोल के। सो यही था। और अनडिफाइन इसलिए आया था क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कुछ भी लिखा नहीं, अलर्ट डायरेक्ट दे दिया था, इसीलिए वो वहाँ पे अनडिफाइन आ गए थे, यानी कि उसको कुछ वैल्यू मिली ही नहीं इनर एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा, अभी हमने अलर्ट भी देख लिया। सो नेक्स्ट हम क्या करें, लाइक हम डिस्प्ले डेट भी कर सकते हैं, ओके। जो एक्चुअल आज का डेट है वगैरह वो फंक्शन, वो उसका डायरेक्ट हम फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि डेट डिस्प्ले के लिए ना एक फंक्शन रहता है। तो मैंने यहाँ पे उस बटन का नेम दे दिया कि द टाइम इज़, ओके। और रन कर देते हो द टाइम इज़ एंड देन जस्ट मैं क्लिक करती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि डिस्प्ले डेट का फंक्शन हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो डेट फंक्शन है वो एक्चुअल में, ओके। तो देखो मुझे पूरा वो डेट आ गया, यानी कि आज का डेट टाइम हर चीज़ हो, स्टैंडर्ड डेट, ओके। तो यहाँ पे मिसमैच हो गया था कि डेट फंक्शन मुझे कॉल करके उसके अंदर डेट को कॉल करना था। इससे बेटर है कि ये वाला बेटर है ना, 2 लाइन में हो गया मेरा। डेट फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया और इनर एचटीएमएल की वजह से मुझे पे के अंदर वो उसका पूरा वो दिख गया जो भी वैल्यूज़ थी उसकी, ओके। तो ये वाला एक एग्जांपल था। उसके बाद अभी आता है हम लोग ऑन क्लिक इवेंट, तो हो गए सारे। अभी ऑन हुवर है, सॉरी माउस हुवर है, ना कि हुवर है सिर्फ डायरेक्ट। माउस हुवर के ऊपर आप जैसे ही देखो मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर जैसे माउस लेके जाते हो मुझे वो प्रिंट हो रहा। तो माउस हुवर यानी कि जैसे आप माउस उस के ऊपर लेके जाते हो उस बटन के ऊपर, वो डिस्प्ले कर देगा जो भी उसके अंदर रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे डेट को कॉल कर दिया तो इसी वजह से वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके बाद एक और आता है माउस आउट। अभी देखो माउस इसके ऊपर है, कुछ नहीं हो रहा, माउस जैसे हटाया तभी वो आ रहा है, यानी कि माउस जब आउट हो जाएगा उस बटन के ऊपर से तब वो डिस्प्ले करेगा, ओके। तो ऐसे बहुत सारे है यार, आप ना मतलब मेरे को मैं 2-4 ही दिखा देती हूँ, मतलब जितने अभी के लिए ज़रूरत है उतने दिखा देती हूँ। तो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर लेना। ये सारी चीज़ें आई होप कि ये सारी चीज़ें कब लगती है, जब आप कोई एनिमेशन ऐसा कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें लग सकती हैं। तो चलिए अभी बटन का स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आईएमपी थी। तो आज का सबसे लास्ट एंड बेस्ट वीडियो के अंदर कंटेंट रहेगा ये वाला,
जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वाला एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला जेसन डेटा है। जैसे कि मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर वाला ये जेसन डेटा है, जिसको मैंने आपके लिए मतलब रखा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि देखो इतने बड़े बड़े जेसन, इससे भी बहुत बड़े बड़े जेसन यूज़ होता है, लेकिन ये वाला सिंपल है जो ट्रांजेक्शन के लिए वो यूज़ हुआ है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाला जेसन शेयर करती हूँ, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रोजेक्ट वगैरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप अगर हैंडल करोगे तो उसके अंदर ऐसे जेसन को कैसे मेंटेन करना है। तो ये वाला एग्जांपल मेरे लिए बहुत बेस्ट है और आपके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप ज़रूर इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ओके, ध्यान से समझ के लेना। तो देखो हमारे पास लेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड देन उसके अंदर बुकिंग आईडी है। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास एज अ जेसन है। ओके, उसके अंदर बुकिंग एज अ स्ट्रिंग है, बुकिंग आईडी। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट इन्फो, जो है हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिर से हमारे पास एक और एरे ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स है, जिसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर एरे ऑफ कंटेंट है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फिर से देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान देना। देखो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हम एरे इसलिए लिए है क्योंकि हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारा डिटेल है, प्रोडक्ट आईडी, नेम वगैरह, वो जितने चाहे उतने आ सकते हैं इसी वजह से। एंड उसके बाद हमारे पास नीचे ऑथर डिटेल्स, जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही बार एक ही वैल्यूज़ आ सकती है। जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स है ना, वो मल्टीपल आ सकती है, प्रोडक्ट्स हम मल्टीपल ये कर सकते हैं, लेकिन ऑथर डिटेल्स हम एक ही बार उन सभी प्रोडक्ट को एक ही बार अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो ये पूरा का पूरा एक एरे है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है। तो ये पूरा का पूरा एरे जो है ना, उसको एरे इसलिए लिया है कि आपके पास ऐसे दो ऐसे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं फिर से, यानी कि आप समझ में आ गया होगा। इसको मैं कंसोल कर देती हूँ, पहले आपको बता देती हूँ। कंसोल करने के बाद ना आपको छोटा हो के वो दिख जाएगा यहाँ पे साइड में। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। देखो बुकिंग आईडी एज अ मेरे पास स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझाने में ज़्यादा आसान होगा। ओके, बुकिंग आईडी एज अ अपने पास स्ट्रिंग है, उसको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स, देखो प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे पास एज अ हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे पास क्या है, एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, एरे ऑफ वैल्यूज़ है। फिर से ऑब्जेक्ट है, सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद हमारे पास एक और की है जो है ऑथर डिटेल्स। उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, एक एक डिस्प्ले करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए ज़्यादा। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं 0th पोजीशन के अंदर मैं देखना चाहती हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, तो मैं अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स डालूंगी तो वो मुझे डिस्प्ले नहीं करेगा, एरर देगा। देखो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स डालना था, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स डालना है। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर 0th पोजीशन के अंदर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले कर दिया। तो देखो इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट डिटेल्स, उसके अंदर जो एरे है ना उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जो एरे है ना उसके अंदर देखो कितने वैल्यूज़ है, पूरे के पूरे 3 है। ओके, तो लास्ट वाला को मैं कमेंट, ये देखो ये जो मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ ना, उसी को मैं नीचे भी ये करती हूँ, जिससे हमें क्या होगा, ऑथर डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ। ठीक है, तो 0th पोजीशन के अंदर जो है ना उसको हम प्रोडक्ट डिटेल्स और ऑथर डिटेल्स दोनों डिस्प्ले कर रहे हैं। तो देखो ये ऊपर का प्रोडक्ट डिटेल्स है और नीचे का हमारे पास ऑथर डिटेल्स है। प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑथर डिटेल हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं कैसे एक्सेस कर रही है आपको समझ में आया होगा। तो मैं अभी इन सभी को निकाल देती हूँ एंड देन यहाँ पे देखो ऑथर डिटेल्स का भी ऐसा हो सकता है ना कि अभी ऑथर डिटेल्स मुझे सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ओके, अगर मुझे ये सिर्फ देखना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ऑथर डिटेल्स, यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स है जो एरे ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स है, इसीलिए मैंने 0th पोजीशन चूज़ कर लिया एंड देन डॉट ऑथर डिटेल्स ले लिया, तब जाके मुझे ये वाला पूरा ये दिख गया। तो अभी देखो ऑथर डिटेल्स के अंदर का पार्ट अगर आपको एडिट करना है, यानी कि समझो ऑथर डिटेल्स के अंदर जो भी हमारे पास है, वॉलेट, डिस्काउंट, कूपन कोड, ये सारी अभी स्ट्रिंग है। हम चाहते हैं कि उसको एक कस्टमाइज कुछ अपने मर्जी
का कुछ वैल्यूज़ अगर दे, उसको एडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हो 33 से लेके 36 का वही कोड है। ओके, तो वो वाला मैंने उनको एक एक करके उनकी वैल्यू चेंज कर दी एंड देन कंसोल 38 नंबर लाइन पर देखो वो जो अपडेटेड है वो वाला मुझे नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो देखो ऊपर वाला जो है, मतलब आउटपुट में देखो ऊपर वाला जो है वो डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो था वो है वैल्यूज़ वगैरह। नीचे जो 39 वाला लाइन है ओके इस साइड में यानी कि कोडिंग में वो डिस्प्ले हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ पार्ट है जो अपडेटेड वैल्यू के साथ मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं क्या कर चुकी हूँ, जैसे वॉलेट अभी मुझे एडिट कर चुकी हूँ। तो कैसे देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स है, उसके अंदर एरे ऑफ 0th पोजीशन डॉट ऑथर डिटेल्स, उसके अंदर ऑथर डिटेल्स के अंदर मुझे बस डॉट वॉलेट करना है। वॉलेट की वैल्यू जो है वो दिया मैंने, लाइक 2 दिया, तो उसने ऑटोमेटिकली वो 2 ले लिया, यानी कि स्ट्रिंग से रिप्लेस होकर उसने 2 ले लिया। ऐसे ही बाकी सब। ओके, तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। जैसे आपको अगर ऑथर डिटेल्स उसी के साथ प्रोडक्ट डिटेल्स ऐसा अगर एडिट करना है, समझो ये कर्ड ऑपरेशन में बता रही हूँ यहाँ पे कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है जिसको आप एडिट करके कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, इतने सारे अंदर जाके फिर ऊपर से ये वाला तो एक ही ऑब्जेक्ट है इसी वजह से तो ठीक है। अगर आपके पास एरे ऑफ रहेगा, जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर का कुछ चेंज करना है, तो थोड़ा सा हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा वो चीज़ें। ओके, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है या तो फिर कॉम्प्लिकेट है। अगर आप पहली बार देख रहे हो ये सारी चीज़ें तो आपको थोड़ा सा ऐसा मतलब लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है और इतना बड़ा डेटा कैसे, मतलब, लेकिन कोई नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप कि मैंने ये वाला एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया होगा और आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड इस वीडियो या तो इस कोई भी कंसेप्ट के रिलेटेड अगर कोई सी भी क्वेरी रहेगी या तो कोई सा भी प्रॉब्लम या कुछ पूछना या तो कुछ रहेगा, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपके सारे सवाल के आंसर दे दूँ और ऊपर से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँ, और जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है ना उसको मिस बिल्कुल मत करना। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बेसिक से लेके अभी तक सारी चीज़ें बताई है, ऐसे पार्ट आते जाएंगे, यानी कि मैं बिगनर से एडवांस तक जा रही हूँ। तो इसी के साथ मैं जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर डालूंगी, जिसको आपको ना एकदम जावास्क्रिप्ट एकदम परफेक्ट आ जाए। तो इसी वजह से मेरा प्लेलिस्ट तो मिस ना करें, आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस।